Hello, okay, welcome back to our channel Doubt Expert. So today we will be discussing about the exercise number 2.3, 2.1, 2.2 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3. 2.3 एक्सरसाइज आपकी पूरी बेस्ड होगी फैक्टर्स एंड द फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स. ठीक है, जिसमें हमें फैक्टर्स के ऊपर वर्क करना है एंड फैक्टराइजेशन. यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन. लिखा हुआ है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 अ फैक्टर. ओके, हमें ये बताना है कौन से पॉलिनोमियल का x प्लस 1 एक फैक्टर है या नहीं. ऑलराइट, फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी x माइनस a विल बी अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ बाय पुटिंग दैट नंबर a वी गेट द ज़ीरो. सो हमें यहाँ पर इस अगर x प्लस 1 को चेक करना है कि वो फैक्टर है या नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, हमें ये पुट करना है x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बी माइनस 1. सो हमें एक x की वैल्यू मिली यहाँ से माइनस 1. अभी इस वैल्यू को आप पॉलिनोमियल में पुट करोगे और अगर आपको इसकी वैल्यू 0 मिलेगी तब x प्लस 1 एक फैक्टर होगा, और अगर 1 नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, तो x प्लस 1 वो फैक्टर नहीं होगा. सो अब हमें x की इक्वल्स टू माइनस 1 एक वैल्यू मिल गई. पॉलिनोमियल है आपका एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. माइनस 1 यहाँ पुट करते हैं, माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1. माइनस 1 का क्यूब विल बी माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, प्लस माइनस विल बी माइनस 1 प्लस 1. ओके, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल्ड आउट, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, यू विल गेट 0. अब क्योंकि हमें इसका आंसर 0 मिला तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा. सो व्हाट यू विल राइट हियर, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. ठीक है, और अगर अभी आपका ये 0 नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं होता गिवन पॉलिनोमियल. ठीक है, अभी करते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में भी सेम ही बताना है आपको x प्लस 1. x प्लस 1 अगर बताना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे x प्लस 1 को 0 के इक्वल. यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी x की, 1 को उधर शिफ्ट करते हैं तो इट विल बी माइनस 1. अभी माइनस 1 को फिर से पॉलिनोमियल में पुट करेंगे. अगर 0 मिलेगा तो वो फैक्टर होगा, 0 नहीं होगा तो उस केस में वो फैक्टर नहीं होगा. पॉलिनोमियल की वैल्यू लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. माइनस 1 पुट करते हैं, माइनस 1 की पावर 4, माइनस 1 की पावर 3, माइनस 1 की पावर 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1. 4 इज अ इवन पावर, और अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की इवन पावर होगी तो पॉजिटिव मिलेगा. तो माइनस 1 की पावर 4 मिलेगी आपको 1, माइनस 1 का क्यूब आपको मिलेगा माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर फिर से मिलेगा आपको प्लस 1, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1. ठीक है, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ मिलेगा 1, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल्ड आउट, लास्ट में आपको मिला 1. अब जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आपको इस वैल्यू को पुट करने के बाद 0 नहीं मिलता तो ये फैक्टर नहीं होगा. अब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू मिली है 1. सो इन द लास्ट यू विल राइट हियर दैट x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, is not a factor of the given polynomial. ठीक है, ये आपका पार्ट सेकंड हो गया. सेम ही हमें करना है थर्ड और फोर्थ पार्ट में. स्टार्ट करते हैं इस पेज से. हमारे दोनों पार्ट्स हैं थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड एंड फोर्थ भी सेम पार्ट रहेंगे जैसा प्रीवियस फर्स्ट और सेकंड में करा था. पहले x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं. x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. क्या मिलेगी x की वैल्यू, x विल बी इक्वल्स टू माइनस 1. ठीक है, x की वैल्यू माइनस 1 मिली. अभी इसी पॉलिनोमियल में जो आपको दिया हुआ है 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अब x की वैल्यू माइनस 1 इसमें पुट करेंगे. सो ये आ जाएगा आपका माइनस 1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 की पावर 2
it will be -1 and in the last +1. -1 की power 4 will be only 1 plus 3 into -1 का power cube will be -1, -1 का square will be 1, plus minus is -1 plus 1, 1 plus, ओके 3 into -1 होता है आपका -3, ठीक है, 3 into 1 होगा 3, -1 plus 1, ओपन करेंगे ब्रैकेट, प्लस माइनस विल बी -3 plus 3 -1 plus 1, 1 minus 1 cancelled out, -3 and +3 will also be cancelled out and you will be left with only 1. लास्ट में आपके पास सिर्फ 1 बचा. अब क्योंकि हमें फिर से इसकी वैल्यू 0 नहीं मिली, सो यू कुड से फ्रॉम हियर दैट x plus 1 जो है वो इसका भी फैक्टर नहीं होगा. सो इन द लास्ट यू विल राइट कि x plus 1 is not a factor of the given polynomial. Factor of the given polynomial. ठीक है, सो इजी है. सेम आप दूसरे नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं. अगर यहाँ पर कोई और फैक्टर करना है लाइक x plus 2 या कुछ और भी, तो वहाँ भी आप उसको पहले 0 को इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तब उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एक फैक्टर है या. ओके, नाउ द पार्ट नंबर 4. सो इसमें भी सेम ही करना है. पहले x plus 1 को आप इक्वेट करोगे 0 के. यू कैन राइट हियर पुट x plus 1 इक्वल टू 0. x की वैल्यू मिलेगी आपको -1. अब यहाँ पर एक बार पॉलीनॉमियल लिखेंगे और उसकी वैल्यू x के इसमें पुट करेंगे और तब पता करेंगे कि इसकी वैल्यू 0 आती है या फिर कुछ और. ठीक है, सिंपल है बहुत, ज़्यादा कुछ ऐसे करना नहीं है. सो x इक्वल टू -1 आ जाएगा आपका, -1 की पावर 3, -1 का स्क्वायर, ये 2 प्लस √2 एज इट इज़ रहेगा और x की वैल्यू है -1 प्लस √2. थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन होगा इसमें. -1 का क्यूब आ जाएगा आपका -1, -1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही रहेगा. ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे आप. अच्छा, या तो डायरेक्टली कर सकते हो, माइनस माइनस ना +1 हो जाएगा, तो इसको प्लस कर दो और ये 2 और प्लस √2 आ जाएगा. या फिर ऐसे भी कर सकते हो, माइनस माइनस है 1, +1 इंटू 2 2 और 1 इंटू √2 इज √2. ठीक है, ये आ गया आपका √2. यहाँ से -1 हो जाएगा -2 प्लस 2 एंड √2 आ जाएगा आपका 2√2. अब देखो -2 और +2 तो हो गया कैंसिल, बट √2 यहाँ पर कैंसिल नहीं हुआ. सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि क्योंकि वैल्यू हमारी 0 नहीं आ रही, तब आप बोल सकते हो यहाँ पर कि जो आपका फैक्टर वो दिया हुआ है वो फैक्टर नहीं होगा. राइट, 2√2. सो बस लास्ट में हमें मेंशन करना है कि x plus 1 इज नॉट अ फैक्टर. ठीक है, फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे आगे नेक्स्ट पेज से. सो हियर इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 कहता है कि यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. अब इसमें क्या चेंज हुआ, यहाँ पर मेजर कोई चेंज नहीं है, इसमें 2 पॉलीनॉमियल कर दिया. ठीक है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, एक तो पॉलीनॉमियल दी हुई थी और दूसरे को हमें वेरीफाई करना था कि वो उसका फैक्टर है या नहीं. अब यहाँ पर क्या किया है कि जो हमें फैक्टर वेरीफाई करना है, उस फैक्टर को इन्होंने एक नया पॉलीनॉमियल का नाम दे दिया जो कि gx बोल दिया. करना कुछ नहीं है, अब हमें सिर्फ ये देखना है कि x plus 1 इसका फैक्टर है या नहीं. अगर x plus 1 फैक्टर होगा तो हाँ, g ऑफ x तो उसी को बोल रहे हैं ना, सो g ऑफ x भी उसका फैक्टर हो जाएगा. सो यहाँ पर भी सेम ही करना है, जो भी आपका g ऑफ x है उसको पहले 0 के इक्वेट करेंगे, x की एक वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू को px में रखेंगे. अगर वो सेटिस्फाई होकर 0 आ गया तो वो फैक्टर होगा और 0 नहीं मिला तो वो फैक्टर नहीं होगा. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पुट करेंगे g ऑफ x इक्वल टू 0 रख लो, या फिर जो भी आपको फैक्टर को पुट करना है लाइक x plus 1 को 0 के इक्वेट करेंगे. सो x की वैल्यू मिलेगी -1. ठीक है, अभी हमें p ऑफ x क्या दिया हुआ है, 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1. सो अब हम फाइंड करेंगे p ऑफ -1. यहाँ पे एक डिस्कस हुआ है कि फैक्टर थ्योरम. ठीक है, अगर हम बात करें फैक्टर थ्योरम की, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ. फैक्टर थ्योरम क्या कहती है
कि अगर हमारा कोई p में एक वैल्यू रखने के बाद हमें ज़ीरो मिल रहा है, लाइक p ऑफ a जो है वो ज़ीरो आ गया, ठीक है, सो उससे क्या मिलेगा, तब आप कह सकते हो कि x और माइनस a वो क्या होगा, इज़ अ फैक्टर, ठीक है। सो सेम हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो अभी क्या था, ये x प्लस वन है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, x ये हो गया माइनस वन। सो माइनस वन हम p ऑफ माइनस वन फाइंड करेंगे, ज़ीरो मिलेगा तो वो फैक्टर होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। पुट करते हैं, ये माइनस वन का क्यूब, माइनस वन का स्क्वायर, माइनस टू इंटू माइनस वन, ठीक है। सो माइनस वन का क्यूब विल बी माइनस वन, दैट इज़ ऑड पावर। सो जिस भी वैल्यू की ऑड पावर होगी, लाइक कोई भी नेगेटिव है और उसकी ऑड पावर, सो नेगेटिव मिलेगा। माइनस वन का स्क्वायर है, अभी इवन पावर है तो सिर्फ वन होगा, ठीक है। टू मल्टीप्लाई टू वन टू होगा, बट माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका प्लस वन, ये है माइनस टू, माइनस वन। टू की मल्टीप्लाई वन से टू, बट नेगेटिव साइन भी है साथ में, वन प्लस टू माइनस वन, माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन, फाइनली आपको मिलेगा ज़ीरो। अब क्योंकि हमें ज़ीरो मिल गया तो क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली बोलोगे कि x प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ px, ओके। अब हमने तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है कि जो x प्लस वन है वो फैक्टर है, और x प्लस वन क्या है, वो तो gx है ना। सो एक लास्ट में लाइन लिख सकते हो आप, हेंस gx इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, gx इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px, या फिर डायरेक्टली लिखेंगे फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। ये है आपका पार्ट फर्स्ट। सिमिलरली दो पार्ट हो रहे हैं इसमें, वो हम नेक्स्ट पेज से करते हैं। दिस इज़ योर पार्ट नंबर सेकेंड। दिया हुआ है कि px की वैल्यू ये है, ये एक पॉलिनोमियल है, बताना है कि gx इसका फैक्टर है या नहीं। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करना है, जिसे हमें फैक्टर प्रूफ करना है उससे पहले क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे ज़ीरो के। सो यहाँ पर आप लिखोगे पुट x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। अब x की वैल्यू यू विल गेट इज माइनस टू, ठीक है, माइनस टू हो गई। अब हमें क्या करना है, माइनस टू की वैल्यू वहाँ फाइंड करनी है। हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब हमें फाइंड करना है p ऑफ माइनस टू, लाइक एक्स की वैल्यू माइनस टू हमें पूरे पॉलिनोमियल में लिखनी है। सो यहाँ से मिलेगा माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन। टू का क्यूब क्या होगा, टू का क्यूब मीन्स टू की मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टाइम्स, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट। क्योंकि माइनस साइन है और एक ऑड पावर है, सो ऑड पावर है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये थ्री एज इट इज़, टू का स्क्वायर होगा टू टू ज़ा फोर। अब क्योंकि इवन पावर है, सो इवन पावर के साथ माइनस नहीं मिलेगा। थ्री टू ज़ा होता है सिक्स, सो ये मिलेगा आपको माइनस सिक्स, बिकॉज माइनस भी है साथ में, ओके। दिस इज माइनस एट, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, प्लस माइनस आ जाएगा माइनस सिक्स प्लस वन। अभी एट और माइनस माइनस को ऐड कर लो, एट और सिक्स होता है आपका 14, और 12 और प्लस वन होता है आपका 13। सो ये आ जाएगा प्लस 13। माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या मिलेगा आपको, माइनस ही होगा। सो 14 माइनस 13 विच इज़ इक्वल टू 1। साइन आपका लगेगा ग्रेटर नंबर का, क्योंकि माइनस साइन 14 के साथ तो यहाँ पर आएगा माइनस वन। और अब क्योंकि ये माइनस वन है, सो आप कहोगे कि यहाँ पर हमें ज़ीरो तो नहीं मिला ना। सो अगर ज़ीरो नहीं मिला तो यू विल से कि gx और x प्लस टू इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दैट। सो यहाँ पर आप लिखोगे x प्लस टू इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, यहाँ पर आप हेंस करके भी लिख सकते हो, x प्लस टू किसके इक्वल है, gx के। इट मीन्स gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ओके, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अभी करते हैं थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, और दूसरा फंक्शन gx दिया हुआ है आपको x माइनस थ्री। सेम वही करना है इसमें भी, x माइनस थ्री को करेंगे ज़ीरो के इक्वेट, ठीक है। पुट x माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। सो थ्री को अगर उधर शिफ्ट करेंगे, ये माइनस थ्री में है, दूसरी साइड जाके जब शिफ्ट होगा तो वो हो जाएगा प्लस थ्री। सो यहाँ से आपको वैल्यू मिलती है x इक्वल्स टू थ्री, ठीक है। पॉलिनोमियल की वैल्यू लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस सिक्स। अभी x इक्वल टू 3 हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 पुट करेंगे। सो ये 3 आ गया, x की जगह पर 3 करेंगे सो 3 की पावर 3 4, x की जगह पर 3 सो 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, 3 का क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब मीन्स उसी की मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स। सो 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर मीन्स 3 3 ज़ा 9, 3 प्लस 6 दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 9। सो पी ऑफ 3 की वैल्यू मिलेगी 27, 4 9 ज़ा इज़ 36 प्लस 9। 27 और 9 को ऐड करो, क्या मिलेगा आपको? 9 प्लस 7 इज 6 प्लस 1 3, 36 माइनस 36। फाइनली आप देखेंगे कि आपको आंसर मिला 0। अब जैसे ही हमारा 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं सिंपली कि x माइनस 3 जो है वो एक फैक्टर है। सो आप क्या बोलोगे? x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ, यहाँ पे क्या है आपकी p ऑफ 3 0 आ गया। ठीक है, p ऑफ 3 0 है इसलिए x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। और x माइनस 3 क्या है? वो gx है ना। सो यहाँ पर लिखेंगे हेंस gx इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। gx इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसी के साथ आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं थर्ड क्वेश्चन। Here is your question number 3. Okay, so we have to find the value of k if x minus 1 is a factor of p of x in each of the following cases. 4 सब पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के और सभी के लिए दिया हुआ है कि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। वापस से जाते हैं, अभी हम वेरीफाई कर रहे थे कि वो फैक्टर होगा या नहीं। अभी यहाँ पर मेंशन है कि x माइनस 1 एक फैक्टर है। सो जो भी आपको x माइनस 1 को पुट करने के बाद वैल्यू मिलेगी, इसको पुट करना है 0 के इक्वल, 1 उधर शिफ्ट होगा तो x की वैल्यू आई 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे एज x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। जैसे ही आपको फैक्टर मिलेगा सो जो वैल्यू उसे इक्वेट करने पर मिल रही है वहाँ आपका क्या मिल जाएगा? p ऑफ 1 क्या हो जाएगा? वो 0 मिलेगा। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। अगर हमें बताया है कि x माइनस 1 एक फैक्टर है सो x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करना है। जो भी वैल्यू आपकी x की मिलेगी अगर उसे पॉलिनोमियल में हम रखेंगे तो हमारी वैल्यू 0 आएगी। p ऑफ x की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, ये है आपका p ऑफ x। अब हमें फाइंड करना था कि p ऑफ 1 को 0 के इक्वल पुट करना है। ओके, सो 0 के इक्वल पुट करेंगे सो एक्स स्क्वायर के प्लेस पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर वी नो वो 1 ही होता है। सो 1 प्लस के, यहाँ से 1 प्लस 1 की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। 2 अगर दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा -2 एंड के एज इट इज़ रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा आपका k इक्वल्स टू -2। इस तरह से आपको बाकी भी जितने सारे रेस्ट पार्ट हैं वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वो सभी में हमें क्या फाइंड करना है? k की वैल्यू फाइंड करना है। प्रोसीजर सेम रहेगा जैसे फर्स्ट पार्ट में था, वैसे ही हमें नेक्स्ट के 3 पार्ट्स में करना है। सो ये आता है आपका सेकंड और थर्ड पार्ट, सेम क्वेश्चन नंबर 3 का है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में x माइनस 1 को फैक्टर बताया था ना। सो यहाँ पर आप सेम लिखोगे, हम x माइनस 1 को पुट करेंगे 0 के इक्वल और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे 1। सो अभी यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि एज x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सो क्योंकि वो फैक्टर है p ऑफ x का तो यहाँ से आप सिंपली राइट करेंगे कि जो p ऑफ 1 है वो आएगा 0। ठीक है, जहाँ पर भी x के उसके प्लस पर 1 पुट करेंगे। सो 2x स्क्वायर है, सो क्या आ जाएगा? 2 1 का स्क्वायर प्लस k x है, सो x के प्लेस पर k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, k इंटू 1 k हो जाएगा प्लस √2 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 2 मिलेगा, k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या होगा? k को तो इसी साइड रखेंगे, बाकी 2 अगर उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा और प्लस √2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -√2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी k की पार्ट नंबर सेकेंड में। सेम थर्ड पार्ट में करेंगे, एज इन पुट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि x माइनस 1 इसमें सभी पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है।
x की वैल्यू 1 मिलेगी। अभी फिर से आप वही लिखेंगे, x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ 1 जो होगा, p ऑफ 1 वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। p ऑफ 1 फाइंड करते हैं, px की वैल्यू ये दी हुई है आपको, और अगर p ऑफ 1 फाइंड करना है तो यहाँ से मिलेगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट, सॉरी ये माइनस है आपका, ठीक है, इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, k की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो k मिलेगा, रूट 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो रूट 2 मिलेगा, ये आ जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। k को एज इट पुट करेंगे, रूट 2 अगर दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस रूट 2 हो जाएगा, प्लस 1 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1। सो k की वैल्यू आ जाती है आपकी रूट 2 माइनस 1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 3। अब नेक्स्ट पेज पे एक बार 4th और कर लेते हैं। ये पार्ट नंबर 4th है, ठीक है, सेम ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का है। सो x माइनस 1 यहाँ पर फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोलोगे आप कि x माइनस 1 को फिर से 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी x की, दैट इज इक्वल टू 1। फिर से वो सेम लाइन आप लिख सकते हैं, एज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। सो जैसे ही वो फैक्टर बताया जाता है हमें क्या मिल जाएगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। p ऑफ x पर देखो k इंटू एक्स स्क्वायर, अब x के प्लेस पर 1 पुट करना है, सो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, सो k इंटू 1 माइनस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0, k इंटू 1 इज k, ठीक है। माइनस 3 को अगर मैं उधर शिफ्ट करूँ तो इट विल बी प्लस 3, और यहाँ से बचेगा आपके पास सिर्फ k। अब k प्लस के क्या होता है, जैसे 1 प्लस 1 2 होता है, सो k प्लस के हो जाएगा 2k, 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, सो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, और क्योंकि 2 और k मल्टीप्लिकेशन में है, सो 2 जब दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे सो वो आ जाएगा डिवाइड में। सो यहाँ से आपको मिलती है k की वैल्यू k 3/2, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट, सॉरी 3rd क्वेश्चन हो गया ना। अभी 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें, 4th और 5th, वो भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। Here is your question number 4। क्वेश्चन 4 में सिंपल है, फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब क्या है कि हमें जो भी पॉलिनोमियल दी हुई है हमें उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल अगर लो आप 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई टू 3, राइट। सो ये जो 2 और 3 है, वो 2 जो है वो भी 6 का फैक्टर है, 3 जो है वो भी 6 का फैक्टर है। दो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलता है 6। इसी तरह ये पॉलिनोमियल है, इसके ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आपको ये पॉलिनोमियल मिले, ठीक है। फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। अब क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो पावर 2 है, डिग्री 2 है, सो डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सारी ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4 के 4 पार्ट्स में, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके। और भी वेज है बट यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। अब मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करना है, सिंपल सी एक चीज़ है, जो भी आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 12, और कांस्टेंट टर्म क्या है 1। सो मैं एक रफली कर देती हूँ, यहाँ पे 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपको मिलेगा 12, ठीक है। अभी इस 12 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो, जैसे आप एलसीएम फाइंड करते हो, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये हमें 7 है -7, हमें -7 को कुछ इस तरह से लिखना है इनमें से निकाल के कि दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 7 आए। सो अभी देखो 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 तो होता है 4 और 6 माइनस 2 होता है 2, सो हमें 7 तो नहीं मिल रहा ना। अब इन दोनों को करो, जैसे ये 2 2 ज़ा 4 है, सो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, बहुत ईजीली 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इस 7 को लिखना है हमें 4 + 3, ठीक है। 7 को लिख दिया, 4 + 3, एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे +1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो मिलेगा आपको -4x, 3 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे 3x, बट माइनस प्लस ना माइनस मिलेगा, और लास्ट में है +1। नेक्स्ट स्टेप में आपको फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, 12 और 4 में क्या कॉमन है 4, बिकॉज 4 3 ज़ा 12, और एक्स स्क्वायर और एक्स में x कॉमन है।
सो अगर इसको डिवाइड करेंगे 4 3 ज़ा 12, 3 आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, 4x ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा -1। अब हमें यहाँ पर भी कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में हमें सेम मिले। सो ये तो -3x है, तो क्यों ना मैं -1 कॉमन ले लूँ। सो अगर -1 कॉमन लेंगे सो -3x क्या हो जाएगा, प्लस का 3x। अब क्योंकि हमने माइनस ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया है सो अंदर वाला प्लस भी माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस आपको प्लस मिलेगा। ठीक है, लास्ट स्टेप 3x -1। अब इसको किस तरह से लिखते हैं, जो ब्रैकेट में सेम होना चाहिए। सो ये आ जाता है 3x -1, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से मिलेगा 4x और यहाँ से मिलेगा -1। सो ये दोनों हो जाएंगे इसके फैक्टर्स और ये हो जाएगा पूरा प्रोसेस इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, दिस वुड बी अ फाइनल आंसर। इसी तरह सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट। क्या बोला था स्टार्टिंग में, क्या करना है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और 3 इन दोनों की कर लो मल्टीप्लाई। ये सब रफ वर्क में रहेगा। 2 3 ज़ा 6। अभी 6 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करोगे, 2 3 ज़ा, ठीक है, और 3 1 ज़ा, लास्ट में आपका एक है 1। सो अभी आप 7 किस तरह लिख सकते हो, सिंपल है, 2 + 3 5, 5 + 3 2 ही होगा। ठीक है ना, अगर मैं करूँ 3 2 ज़ा 6, ये तो हो गया 6 और एक है आपके पास 1। सो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 1 ज़ा 6 एंड +1। सो 6 + 1 तो आ जाएगा 7 और 6 मल्टीप्लाई जब करते हैं 1 तो आता है 6। ठीक है ना, ये बात याद रखना। उन दोनों को सम करने पर आना चाहिए 7 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6। सो 7 को लिखेंगे 6 + 1 + 3। ठीक है, अभी 2x स्क्वायर, 6 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो मिलेगा 6x, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x। ठीक है, अभी इन दोनों में क्या कॉमन है आपके पास, 2x। सो यहाँ से मिलेगा x, 2 3 ज़ा 6, सो 3 आ जाएगा। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, सो सिंपल ना 1 लिख दीजिए, 1 और x + 3। ठीक है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई x से x, 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3। अभी ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। सो दोनों टर्म में अब हमारे पास x + 3 कॉमन है। सो x + 3 को कॉमन लिया, यहाँ से मिलेगा आपको 2x और यहाँ से मिलेगा 1। सो अभी ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए। ओके, नाउ दिस इज योर थर्ड एंड द फोर्थ पार्ट। सेम ही इसको करना है। अब हमें क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 6 और ये है 6। ठीक है, पहले रफली कर लेते हैं। 6 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आपको मिलेगा 36। ठीक है, अभी 36 के फैक्टर कुछ इस तरह से करने हैं, लाइक 36 को हमें कुछ इस तरह से लिखना है कि उनका सम जो है या फिर डिफरेंस वो 5 होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर एक माइनस साइन है, बिकॉज 6 × -6 आप करोगे तो आपको -36 मिलेगा। ठीक है, तो -36 को कुछ इस तरह से करना है जो 5 आ जाए। अभी आप देखो 36 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, लाइक 36 को आप लिख सकते हो, चलो ठीक है फैक्टर्स ही कर लेते हैं। 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। ठीक है, बहुत सिंपल सा लग रहा है। 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4 और 9 - 4 होता है आपका 5। करेक्ट, थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे। अब 5x को डायरेक्टली लिख देते हैं 9x - 4x। ठीक है, 9 - 4 कितना होता है, प्लस का 5x। और ये भी हो गया कि 9 × -4 कितना आ रहा है आपका, -36। दोनों चीज़ें मैच हो गई। अब आगे करेंगे। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमें कॉमन लेना है। सो देखो 6 3 के टेबल में आता है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। सो 3 कॉमन ले लेते हैं। दोनों टर्म्स में x है तो x कॉमन ले लेंगे, 3 2 ज़ा, ठीक है, x यहाँ से बचेगा, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 3 मिलेगा। अभी 2 4 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, सो 2 कॉमन ले लेते हैं। ये देखो माइनस साइन भी कॉमन है। ठीक है, सो 2 2 ज़ा 4, x आएगा और 2 3 ज़ा 6 + 3। प्लस क्यों किया है यहाँ पर, क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा। अभी इसको लिख दो 2x + 3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे 3x - 2। सो अभी आपके ये दोनों आ गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फिर से सेम रिपीट करना है आपको। ये आपका 3, ये है -4। सो 3 की मल्टीप्लाई अगर आप -4 से करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -12। अब हमारे पास प्रोडक्ट तो होना चाहिए -12 और सम होना चाहिए, कॉफिशिएंट क्या है x का, -1। सो -12 कैसे लिखते हैं, यहीं से देख लो, 3 -4 तो हो गया -1। सो इसको इसी तरह से कर लेते हैं। इसे लिख देते हैं हम 3x - 4x। स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म को 2
पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। सो 3 माइनस 4 कितना होता है -1 और 3 इंटू -4 होता है -12 जो कि हमें चाहिए था प्रोडक्ट। पहले दो टर्म्स में से कॉमन लो, 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी x है, यहाँ पे भी x है। सो यहाँ से मिलेगा x, 3x इंटू 1 इज 3x। दोनों में 4 कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, ठीक है, ये माइनस आएगा यहाँ पर। सो यहाँ से मिलेगा आपको x और क्योंकि माइनस कॉमन लिया है बाहर तो साइन चेंज हो जाएगा, मिलेगा 1। यह जाएगा आपका 3x इंटू 3x माइनस 4 और यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 1। स्प्लिट कर सकते हो, लाइक इसको इधर लिख सकते हो, इसको इधर, कोई इशू नहीं है। सो 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 मैंने रिपीट कर दिया, वो माइनस की साइन की वजह से वहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। लास्ट बचता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी आपको फैक्टराइज करना है, बट वहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक नहीं है पॉलिनोमियल। एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 इन विच वी ऑल्सो हैव टू फैक्टराइज, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें फैक्टराइज करना है। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, ठीक है। 3 मीन्स इसकी डिग्री 3 है और अगर बोले तो ये क्या हो जाएगी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम मिडिल टर्म क्यों स्प्लिट कर रहे थे, क्योंकि वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम फैक्टराइज नहीं कर सकते इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो क्या करते हैं, जो इसका 1 है और ये 2 है कांस्टेंट टर्म, इसको मल्टीप्लाई करके 2 करो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 2 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। लाइक 2 किससे डिवाइड हो जाता है, 1 से होता है और सिर्फ 2 से होगा, तो इनके ना प्लस माइनस साइन दोनों नंबर्स ले लो। अब हमें चेक करना है इसका कोई एक फैक्टर, ठीक है। लाइक मैं -1 कर लेती हूँ, सो या फिर +1 कर लेते हैं। तो पहले +1 यहाँ पुट करके देखो, ठीक है। पुट x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, सो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2। सो 1 का क्यूब इज़ 1, 1 का स्क्वायर इज़ 1 इंटू 2 इज़ 2, -1 प्लस 2। अभी आप वैसे देखो कि एकदम से आपके पास आ गया 0, ठीक है। अगर 0 आ गया, सो हमें क्या पता था कि अगर कोई वैल्यू पुट करने के बाद हमें 0 मिल जाए, ठीक है, सो x माइनस 1 जो हो जाएगा, माइनस करके जो वैल्यू है 1 वो उसका एक फैक्टर हो जाएगी, इज़ अ फैक्टर। यही थी ना फैक्टर थ्योरम। अब हमें एक फैक्टर मिल गया x माइनस 1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करोगे, अब आप इसी में इक्वेशन को लिखो, x क्यूब -2x² -x प्लस 2। अब इस तरह से करना है कि हमें हर दो टर्म्स में से x माइनस 1 मिल जाए। अभी इन दोनों में देखो, यहाँ x² है, कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से मिलेगा x, ठीक है। हमें यहाँ पर x माइनस 1 बनाना है, सो इस वाले स्टेप को कैंसिल करो, इसे कुछ इस तरह से लिखो x क्यूब। अगर हम इसमें से x² कॉमन लें तो हमें 1 बचे, सो -2x² को मैं -x² लिख सकते हैं ना, ठीक है। सो अगर इन दोनों टर्म्स में से आप x² को कॉमन लोगे तो यहाँ से मिलेगा x, यहाँ से मिलेगा 1, ठीक है। सेम फिर आपको क्या करना है, अभी अगर हमें इसमें से अगर -1 चाहिए, सो एक काम करते हैं, -x को लिख देते हैं -2x प्लस x या फिर -x प्लस 2x। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, ओके जस्ट 1 मिनट, वी हैव टू कीप दिस प्लस एंड कीप दैट माइनस, बिकॉज x माइनस 2x मिलकर आपको मिलेगा -x, ठीक है। सो यहाँ से x² x माइनस 1। अब इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लो तो ये तो मिलेगा x, यहाँ से क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1। इन दोनों टर्म्स में से अगर आप -2 कॉमन लोगे तो यहाँ से मिलेगा x, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। तीनों टर्म्स में x माइनस 1 कॉमन है। हमने x माइनस 1 ही क्यों बनाया, क्योंकि हमने यहाँ पर कंफर्म कर लिया था कि x माइनस 1 हमारा एक फैक्टर है, ठीक है। यहाँ से मिलेगा आपको x², ये है आपका -x, ये है आपका -2। अभी आप देखो यहाँ पर मिल गई आपको पावर 2। पावर 2 मीन्स ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे करना था फैक्टराइज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, ओके। सो अभी देखो इसका कॉफिशिएंट 1 है, -2, 1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -2 मिलता है, ठीक है। अभी यहाँ पर किस तरह से कर सकते हो आप कि आपको -1 मिले, ऑब्वियसली -2 को +1 में कर देंगे तो आपको -1 मिलेगा। तो कैसे हो जाएगा स्प्लिट टर्म, -2x लिखेंगे और प्लस x, तो -2x प्लस x कितना मिलेगा, -x, और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के कॉफिशिएंट का तो मिलेगा -2, ठीक है।
दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है, एक्स कॉमन है सिर्फ, यहाँ से मिलेगा एक्स, दूसरे टर्म्स में मिलेगा -2, इन दोनों टर्म में से 1 कॉमन है, सो यहाँ से मिल जाएगा x-2, ठीक है। अभी इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x-1, ये x-2 दोनों ब्रैकेट में है, और ये x यहाँ से +1 यहाँ से, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर्स। एक चीज़ और याद रखनी है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 फैक्टर होंगे, क्यूबिक है पावर 3 है सो 3 फैक्टर होंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जाना है। नेक्स्ट पेज पे इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये है आपका सेकेंड पार्ट, कॉफिशिएंट है 1, यहाँ पर है 5, सो हमने क्या किया था, पहले 1 की मल्टीप्लाई -5 से करी, आपको मिला -5, या फिर 5 भी ले सकते हो। अभी अगर हम 5 देखें तो 5 किससे डिवाइड हो सकता है, -5, +1 -1 से डिवाइड हो सकता है, और +-5 से हो सकता है, और कोई नंबर नहीं है। ये चारों नंबर हमें यहाँ पुट करके देखना है, और हमें ना फैक्टर्स मिल जाएंगे उसी में से। ये वाला मैं दूसरे मेथड से भी करा देती हूँ। अगर आप x को 1 पुट करोगे, पुट x = 1, तो यहाँ से मिलेगा आपको 1³ -3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 -5, सो ये आ जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा, इंटू 3 3 आ जाएगा -9 -5, ठीक है। सो 1 3 9 × 3 हो जाएगा 12, 5 17 -17 इज इक्वल टू -16। अब क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है तो x-1 हमारा फैक्टर नहीं होगा। दूसरी वैल्यू पुट करते हैं x = -1, ठीक है। x = -1 पुट करेंगे तो वहाँ से मिलेगा आपको -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 -5, ये हो जाएगा -1 -3, -1 का स्क्वायर होता है 1, 9 × 1 हो जाएगा 9, माइनस माइनस हो जाएगा +-5, ठीक है। -1 -3 +9 -5, अब माइनस माइनस वालों को ऐड कर लीजिए, 5 + 3 8 + 1 9, ये आ जाएगा -9 + 9। अब आपको यहाँ से मिल गया 0। जैसे ही आपको ये 0 मिला, सो यू कुड सी कि हमें जो x-1 है वो एक फैक्टर मिल जाएगा। तो हम फैक्टर कैसे लिखते हैं, x माइनस करके लिखेंगे, जो वैल्यू है -1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट मीन्स x+1 इज अ फैक्टर। क्या मिल गया आपको, एक फैक्टर x+1 मिल गया, ठीक है। सेम वही प्रोसेस करते हैं जो हमने लास्ट वाले पार्ट में की थी। जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है आपका x³ -3x² -9x -5। इसे कुछ इस तरह से करना है कि हमारा x+1 आए। सो x³ है, हमें इसे प्लस का x² करना है। सो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, x² -4x²। सो x² -4x² मिलके क्या हो जाएगा, -3²। बाद के टर्म्स को एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है। पहले दोनों टर्म्स में से अगर आप x² कॉमन लोगे तो यहाँ से मिलेगा x, यहाँ से मिलेगा 1। अब हमें इन दोनों टर्म्स में से भी x+1 चाहिए, ठीक है। सो मैं इसको भी 4x करके लिख दूँ। अगर मैं यहाँ पर -4x² को एज इट इज़ रखते हैं, 9x को लिख देते हैं -4x -5x। क्यों किया 4x, क्योंकि 4x कॉमन लेके यहाँ पे x+1 बन जाएगा। दोनों मिलकर 9x बना रहे हैं, 5 को एज इट इज़ करिए, ठीक है। ये आ जाएगा x² x+1। इन दोनों टर्म्स में से अगर आप -4 कॉमन लोगे तो आप -4x कॉमन लोगे, तो यहाँ से मिलेगा x, यहाँ से +1, और इन दोनों टर्म्स में से -5 कॉमन लोगे, यहाँ से मिलेगा x +1, ठीक है। तीनों टर्म्स में x+1 कॉमन है, x+1। फ्रॉम here you will write it as x², फ्रॉम here it will be written as -4x and -5। अभी देखो यहाँ पर मिल गया फिर से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी, कैसे करेंगे उसको, स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है। ये 1 है, ये 5 है, हमें पता है 4 + 1 5 होता है, ठीक है। सो इसे किस तरह से लिख देंगे 4 को, क्योंकि प्रोडक्ट तो आना चाहिए 5 और सम आना चाहिए 4, सो मैंने लिख दिया इसको -5x + x, ठीक है। -5 + 1 तो होता है -4, और -5 प्लस इंटू 1 होता है -5। कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे एज इट इज, ओके। x+1 टर्म्स में से कॉमन लेंगे x, यहाँ से मिलेगा x -5, यहाँ से अगर आप 1 कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा x -5, ठीक है। अभी तीनों फैक्टर्स आपके लिखे जाएंगे, x -5 इंटू x+1, x+1 लिख लिया पहले, और फिर आ जाएगा x -5, ठीक है। सो ये 3 फैक्टर्स हो जाएंगे आपके सेकेंड पार्ट के। इसी तरह थर्ड पार्ट देखते हैं, ये आपका पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पे
कॉफिशिएंट एक्स क्यूब का, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। सो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करेंगे, यहाँ पर 20 है, 20 के फैक्टर्स लिखते हैं। 20 डिवाइड हो जाता है +-1 से, डिवाइड हो जाएगा +-2 से, डिवाइड हो जाएगा +-4 से, +-5 से भी और +-10 से भी, ठीक है। जो भी जिससे भी 20 डिवाइड हो जाएगा वो सारे हमने यहाँ पर पुट कर दिया। 20 से भी होगा वो भी आप लिख सकते हो। अब क्योंकि हम प्लस माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि x-1 भी फैक्टर हो सकता है, x+1 भी, ठीक है ना। तो उस प्लस माइनस दोनों नंबर लेने हैं, ठीक है। इसका मतलब है -1 भी और +1 भी, उसको एक साथ लिख दिया। तो यहाँ से अगर आप प्लस में वैल्यू कोई भी पुट करोगे तो सभी ऐड होके कभी ज़ीरो नहीं होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले x = -1 पुट करके देखते हैं। तो क्या मिलेगा, -1 का क्यूब 13 × -1 का स्क्वायर +32 × -1 +20। -1 का क्यूब क्या होता है, -1, ठीक है। 13 × 1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 32 × 1 हो जाएगा आपका -32 +20, यह आ जाएगा -1 + 13 -32 +20। माइनस माइनस वाले ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, -33 और 13 + 20 हो जाएगा +33। फाइनली आपको मिल गया 0। अगर ये आपका 0 है, ठीक है, x = -1 पुट करने पर 0 मिल रहा है ना। सो x माइनस एंड -1 ऐसे लिखते हैं ना, -1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -+1। सो x + 1 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया, इज अ फैक्टर, ठीक है। उसी इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं जो दी हुई है, जो फैक्टर करना है। ये है आपका x³ + 13x² + 32x + 20। अभी देखो x + 1 कैसे मिलेगा, जब यहाँ पर x² होगा तभी मिलेगा ना। तो इस 13x² को मैंने एक तो x² + 12 लिख दिया, क्योंकि 1 + 12 कितना हो जाएगा, 13x², ठीक है। और ये है आपका 32x + 20। सो इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं x को कॉमन ले लूँ, x² को, यहाँ से मिलेगा x + 1। हमें सभी जगह x + 1 चाहिए। अभी यहाँ पे 12x² है तो दोनों में 12 होना चाहिए, ठीक है, कॉफिशिएंट सेम करना है। सो इसको 32x को मैं लिख देती हूँ 12x + 20x, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, 32x, ठीक है। ये आ जाएगा आपका x² x + 1 प्लस दिस इज 12 हियर, 12x कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ से आपको मिलेगा x, यहाँ से मिलेगा +1, दोनों में से आप 20 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x + 1, ठीक है। सभी में x + 1 कॉमन है, यहाँ से मिलेगा आपको x², फिर 12x + 20। अभी ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। सिंपल से देखो, बहुत इजी हो जाएगा। 20 है, ठीक है, 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 × 2 और 10 + 2 होता है 12। सो इसे हम लिख देते हैं 10x + 2x + 20, ठीक है। यहाँ से मिलेगा आपको x + 1, दोनों टर्म्स में से x कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा x + 10, फिर 2 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x + 10, ठीक है। अब इसे किस तरह से लिख सकते हैं, x + 1, यहाँ से x + 2 एंड सेकेंड वाला तो x + 10 सेम ही है, ठीक है ना। तो ये तीनों आ जाएंगे इसके फैक्टर्स। सेम आपका यहाँ पर मिलेगा, ये आपका 2 है और ये 1 है, ठीक है। सो 2 × 1 1 2 होगा, ठीक है। अभी इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, +2 आ जाएगा। सो 2 किससे डिवाइड होगा, +-1 से और +-2 से, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। सो पहले पुट करेंगे हम 1 यहाँ पर, y = 1। ये क्या मिलेगा, 2 × 1 का क्यूब +1² - 2 × 1 -1। सो 2 × 1 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 2 -1, -1 + 1 कैंसिल, 2 - 2 कैंसिल, आपको मिल गया 0। जहाँ पर भी आपको ऐसे बहुत कम फैक्टर्स मिले ना, लाइक 4, सो आप सारी वैल्यूज़ भी पुट करके ट्राई कर सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पर पुट कर दूँ y = -1 भी, ठीक है। सो 2 × आ जाएगा -1 का क्यूब प्लस आ जाएगा -1 का स्क्वायर -2 × -1, ठीक है। -1 का ऑड पावर है तो -1 आ जाएगा, इवन पावर है 1 रहेगा, 2 × 1 2, बट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -2 +1 -1 कैंसिल हो गया, +2 ये भी कैंसिल हो गया, फिर से 0 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर 0 आया था तो y = 1 पुट करने पर आया था, तो y - 1 इज अ फैक्टर, राइट। एक यहाँ से आपका y = -1 पुट करने पर भी आ गया, तो y - +1 इज अ फैक्टर। 2 फैक्टर तो आपको बहुत इजीली मिल गए।
थर्ड फैक्टर फाइंड करना है, सो वो 2 या -2 पुट करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ x y इक्वल्स टू 2, सो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2 -1, सो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा हो जाएगा 16, 2 2 ज़ा आ जाएगा 4, यहाँ से फिर से 4 -1, बट 20 - 5 आपका 20 आएगा, यहाँ से आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर ये नहीं मिल रहा, दैट मीन्स इनमें से ही कोई एक रिपीटिंग फैक्टर है, ठीक है ना, कोई भी एक रिपीटिंग फैक्टर है। सो अब रिपीटिंग फैक्टर नहीं फाइंड कर पाएंगे तो हमें y-1 को एक फैक्टर कंसीडर करते हैं, और वो जो हमारी पॉलिनोमियल थी उसको सेम उसी मेथड से जो हमारा था 2y³ प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y -1, क्योंकि अब हमें y-1 चाहिए, सो मैं इसे कुछ इस तरह लिख देती हूँ, लाइक -y² में क्या प्लस करेंगे 2y², सॉरी हमें 2y² चाहिए, सो 2y² और प्लस कर दो 3y², सो 3 - 2 आपको +1 मिलेगा, ठीक है। सो पहले दो टर्म्स में से y² कॉमन लोगे 2y², तो यहाँ से मिलेगा y-1, y-1 चाहिए था ना। अब ये आपका 3y², यहाँ पे y माइनस करने के लिए हमें -3y चाहिए। अब -3y में अगर हम y को ऐड करते हैं तो -2y के इक्वल ही होता है, ठीक है। सो ये 2y² इंटू y-1, अभी अगर मैं यहाँ से 3y कॉमन ले लूँ तो आपका आ जाएगा y-1 एंड प्लस y-1, ओके। y-1 तीनों में से कॉमन लेते हैं, यहाँ से यू विल गेट 2y² फ्रॉम हियर 3y एंड फ्रॉम हियर 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे, 2 इंटू 1 होता है 2, अब हमें मल्टीप्लिकेशन तो चाहिए 2 की, सो 3 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 + 1 इज इक्वल टू 3, सो 3y को कैसे लिख देते हैं 2y प्लस वाई, सो 2 + 1 इज 3 एंड 2 इंटू 1 इज 2, ठीक है, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। सो y-1, यहाँ से अगर आप 2y कॉमन लोगे तो y + 1 मिलेगा, फिर 1 कॉमन लोगे तो y + 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका y-1 है, ये आ रहा है आपका y + 1, या फिर आ जाएगा 2y + 1। सो ये एक फैक्टर आपका 2y + 1 था, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट रहा, वैसे नहीं सॉल्व हुआ, ठीक है। सो ये वाले तीनों फैक्टर हो गए। इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज नंबर 2.3 के हमने 5 के 5 क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर कर लिए, ठीक है। किसी भी पार्ट में कोई किसी भी रिगार्डिंग अगर कोई इश्यू होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर देना, आई विल सी दैट, ओके। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।